क्या पाकिस्तानी ओरिजिन के प्लेयर्स जो यूएसए, कनाडा, इटली, यूएई, ओमान में खेल रहे हैं और जो भारत भी आएंगे, उनके वीज़े रद्द किए जा चुके हैं, उनके वीज़ास को डिनाई किया जा चुका है या फिर डीले किया गया है? इसकी आज मैं आपको पूरी की पूरी सच्चाई बताने जा रहा हूँ। क्योंकि जिस वक्त पे मैं ये वीडियो कर रहा हूँ ना, उस वक्त पर जहाँ जिस देश में मैं बैठा हूँ, उस देश का नाम है जिम्बाब्वे। और यहाँ पर इस वक्त पर जो वक्त हो रहा है वो 10:41 हो रहे हैं, रात के 10 बज रहे हैं। मतलब पौने 11 होने वाले हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वहाँ पर हमारे एक मित्र हैं स्मिथ पटेल साहब, उनसे हमने बात करी है। और उन्होंने जो है इस पूरी की पूरी ये जो अली खान ने एक सेंसेशन क्रिएट की है ना, इस सेंसेशन का ज़रा भांडा फोड़ेंगे आज। दूसरी चीज़ मैंने आपको कल सुबह के वीडियो में बता दिया था कि हाइपर नेशनलिज्म में बांग्लादेश वाले केस में बिल्कुल नहीं खेलूंगा, क्योंकि मेरा नाम अजाज वसीम बाखरी नहीं है। मैं हाइपर नेशनलिज्म नहीं बेचता हूँ। मैं सेंस में बात करने की कोशिश करता हूँ। चीज़ें इधर उधर होती हैं, लेकिन मैं नॉन सेंसिकल बातें नहीं करना चाहता। हमारे यहाँ से भी बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन उधर ऐसे मामले कुछ ज़्यादा निकल कर आते हैं। और इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा कल भी इस बात का एक आइडिया दे रहा था कि कैसे आप बांग्लादेश को ना नहीं कर सकते हो, कैसे आईसीसी ये जानता है कि हमें उनसे बात करनी ही पड़ेगी। इसीलिए सुबह जब आपने 9 बजे मेरा वीडियो देखा होगा, उसके 1 डेढ़ घंटे बाद ये जानकारी भी पब्लिक हो गई थी कि दोनों के बीच, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के बीच और आईसीसी के बीच एक वीडियो कॉल पे मीटिंग हुई है और दोनों ही बात करना चाह रहे हैं। आईसीसी भी तू तड़ाक करके ये नहीं कह सकता कि जाओ निकलो यहाँ से। देखो, निकलो वाला ऑप्शन नहीं है। वो जो इंडिया में बैठे यूट्यूब में जो हाइपर नेशनलिज्म बेच रहे हैं ना, एक तो उनको क्रिकेट नहीं पता है, उन्होंने 15-20 साल से झक मारी है और सिर्फ टीपी पढ़ी है। टीपी पढ़ना आप जानते हो ना, टीपी पढ़ना क्या होता है, सिर्फ वो उन्होंने करा है। तो टीवी पे रिपोर्टिंग करने के नाम पर, एंकरिंग करने के नाम पर वो लोग कलंक ही हैं, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। तो इसमें जो एक सबसे बड़ी बात है ना, वो ये है कि ब्रॉडकास्टर्स की परमिशन के बिना आईसीसी ये कर नहीं सकता। जो लोग इसके जिम्मेदार होंगे, ब्रॉडकास्टर्स उन्हें कोर्ट तक घसीट देगा अगर आपने बांग्लादेश की टीम को हटा दिया। ठीक है। इसकी थोड़ी सी पेचीदगियों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हवा में कुछ भी बोल देने से बात सच नहीं हो जाती है, इतना आपको समझना पड़ेगा। इस पर भी हम आएंगे कि ये करंट स्टेटस कहाँ है। आज श्रीलंका में मैंने किसी से बात करी थी, ये मैंने कल ही बात करी थी, लेकिन कल के वीडियो में बताना भूल गया था। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कैंडी में जो है ना, वो अभी भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। कैंडी का जो जो पल्ले केले का जो मैदान है, वो रेनोवेट हो रहा है और वो लीग स्टेजेस तक रेनोवेशन, उसका प्रोसेस कंप्लीट नहीं होने जा रहा है। तो ये जो श्रीलंका ट्रांसफ़र करने वाली, 3 दिन पहले, आज से 3 दिन पहले आईसीसी ने श्रीलंका से भी पूछा है कि आप लोग भी बताइए कि आप लोग क्या, अगर ऐसा करेंगे हम, तो क्या आप लोग तैयार हैं, आप लोगों की तैयारियां पुख्ता हैं। इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। बट सबसे इम्पोर्टेंट, अली खान, एहसान आदिल, मोहसिन, सयान, ये सारे लोग जो हैं, जो पाकिस्तानी, क्योंकि देखो इसमें आपको सिंपल सा, अब देखो वही चीज़ है ना, अनपढ़ लोगों को सुनने का मतलब ही ये होता है। ये बाबर बचाओ न्यूज़ वाले और कुछ अपने यहाँ भी एक दो लोग इंडिया में भी हैं जो पाकिस्तान के नाम का गाते बजाते रहे पिछले 2 साल में, और अब उन्हीं को मतलब जैसे जिस तरफ व्यूज़ आ रहे हैं उस तरफ पलट जाएंगे हम। तो देखो होता क्या है, और इन सारे नामों के अलावा जो नाम लिए जा रहे हैं, इटली का, ओमान का, यूएई का, कनाडा का, इतने सालों से ये लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं। खासतौर पे मैं पाकिस्तान के लोगों की बात कर रहा हूँ। लेकिन इन लोगों को आज तक ये नहीं पता चला कि जब भी कोई मुल्क और किसी मुल्क की एम्बेसी में कोई भी वीज़ा अप्लाई करने के लिए जाता है, तो आपसे बाकायदा ये पूछा जाता है कि ओरिजिन कंट्री क्या है, पैदाइश कहाँ की है और माँ बाप कहाँ रहते हैं। ये एक बहुत बेसिक सा सवाल है जिसको आपको दर्ज करना पड़ता है लिखित रूप में। पाकिस्तान ओरिजिन में इंडिया का हमेशा से केस यही रहा है। आपका नाम अली खान है, रेहान अहमद है, उस्मान ख्वाजा है, कुछ भी आपका नाम है, आपका अगर प्लेस ऑफ ओरिजिन पाकिस्तान है या आपके आपसे आपके माँ बाप पाकिस्तान में रहते हैं, तो इंडियन एम्बेसी आपको डायरेक्ट वीज़ा अलॉट नहीं कर सकती।
आपको ये बताया जाएगा कि आप अपने दस्तावेज जमा कर दीजिए और आपके दस्तावेजों को एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के पास भेजा जाएगा जब तक वहाँ से केस क्लियर नहीं हो जाता, क्योंकि इसके लिए एक स्पेशल केस, ये पूरा का पूरा जो मामला होता है ये एक स्पेशल सर्कमस्टांस होता है। एक स्पेशल सर्कमस्टांस के तहत ही एम्बेसी के पास ये राइट नहीं है कि वो आपको वीज़ा सीधे सीधे दे दे, जैसे वो बाकी किसी भी मुल्क को दे सकती है, बाकी किसी भी मुल्क के प्लेयर को दे सकती है। इंडिया और पाकिस्तान की हिस्ट्री ऐसी रही है कि आपको डायरेक्ट वीज़ा अलॉट नहीं होता, वक्त लगता है इस मामले में। और यही बात इस बंदे को भी कही गई जिसका नाम है अली खान। अब इस बारे में ना, अगर आप अली खान के बारे में थोड़ा सा जानोगे, और मुझे ये पता चला है, मुझे ये भी पता चला है कि बहुत लताड़ लगी अली खान को। अली खान अगर ये वीडियो देख रहा है तो अली खान को ये पता है कि उसकी टीम मैनेजमेंट ने उसको लताड़ा है बुरे तरीके से, क्योंकि जिस बात पर वो हंगामा मचाने की कोशिश कर रहा है वो बात हंगामा मचाने वाली है नहीं। और अगर आप उसकी शख्सियत को देखेंगे, वो है ऐसा, वो जो अगेन वही जो हाइपर होते हैं ना इन मामलों पे, जिनको इन मामलों पे बड़े अपने नाम को लेकर के लाइक्स और व्यूज़ चाहिए होते हैं, जिनको चाहिए होता है कि ये छपे हमारे नाम पे। देखो ना, आज हर कोई बात कर ही रहा है, और क्योंकि बेवकूफ़ लोग बैठे हुए हैं मीडिया में भी, दोनों तरफ ही, इधर भी और उधर भी, तो आपको कहीं ना कहीं ये बताना पड़ता है कि नहीं यार, जब पाकिस्तान ओरिजिन कहीं पर भी किसी के डॉक्यूमेंट में दर्ज है तो वो एक स्पेशल केस बनता है। स्पेशल केस ऑलवेज हैव, ये सारी की सारी फॉर्मेलिटीज़ उसमें बढ़ जाती हैं, पेपर वर्क बढ़ जाता है, क्रॉस चेकिंग्स बढ़ जाती हैं, परमिशंस बढ़ जाती हैं, फ़ोन कॉल्स, ईमेल, सब कुछ बढ़ता है। और क्योंकि ये सब कुछ बढ़ता है तो वो टाइम लगता है। रेहान अहमद के केस में भी यही हुआ था 1.5 साल 2 साल पहले, जब इंग्लैंड की टीम इंडिया आ रही थी। उससे पहले के मामले भी इसी तरीके के रहे हैं। ये हमारी पॉलिसी है और ये हमेशा से इसी तरीके से चलती आई है। आपको क्या लगता है, यूएई में 10 खिलाड़ी हैं कम से कम जिनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, पाकिस्तान ओरिजिन है जिनका? क्या ये पूरी की पूरी यूएई की टीम को मना कर दिया जाएगा? मूर्ख लोग इसका जवाब हाँ में देंगे। चाहे कनाडा की टीम है, चाहे इटली की टीम है, ओमान की टीम है, आपकी यूएई की टीम है, आपकी यूएसए की टीम है, दे वोंट बी एनी प्रॉब्लम। इट्स जस्ट डिलेड, इट्स नॉट डिनाइड। मना नहीं किया गया है, ये कहा है कि परमिशंस लगेंगी स्पेशल केस के तहत। इन ऐसे मामलों को हमेशा एक स्पेशल केस के तहत आगे बढ़ाया जाता है। तो वो लोग जो आपको ये बात बता रहे हैं उनको ये वीडियो आप आगे भेज सकते हैं, इसका कट लगा के, चंक लगा के आगे चीज़ों को भेज सकते हैं, ताकि उनको ये समझ में आए कि इंडिया आने पर जब भी कोई पाकिस्तानी जिसका वजूद है उसको देरी होगी ही होगी। और ये अली खान बहुत सीनियर क्रिकेटर है, कोई 18 साल का लड़का नहीं है जो पहली बार ये सारी चीज़ें देख रहा हो। ये जानता है यूएई में इसके बहुत सारे दोस्त हैं, ये जानता है पाकिस्तानी ओरिजिन लोगों को जब इंडिया जाना होता है तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, बट क्योंकि माहौल बनाना है तो ये सारी चीज़ें जो है वो करनी है। द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, जो मैंने श्रीलंका को लेकर के चीज़ें पता करी, क्योंकि अब ये बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है ना। मैंने आपको कल भी कहा था, देखो, कि इंडिया वर्सेस ये जो बीसीसीआई, बीसीबी और जो आईसीसी की लड़ाई चल रही है, इसको आप डायरेक्टली इस तरीके से नहीं हटा सकते कि अरे यार हटाओ बांग्लादेश को। जो ब्रॉडकास्टर के साथ आपकी डील होती है, उस ब्रॉडकास्टर की डील में बाकायदा ये बात दर्ज होती है इन सारी चीज़ों में कि कोई, ठीक है, कोई अनहोनी हो गई, सारी चीज़ें एक तरफ, ये नहीं है कि मैं आईसीसी हूँ और मेरा मन करेगा तो मैं बोलूँगा चलो भाई निकलो। ब्रॉडकास्टर्स के साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट किया होता है कि सर्टन टीम के साथ आपको 3 मैचेस मिलेंगे, 3 लीग मैचेस मिलेंगे, इसके बाद 2 मैचेस ये होंगे, 3 मैचेस ये होंगे। आपको क्या लगता है ये सब कुछ इतना आसान है क्या? ये ऐसे डाइनिंग रूम में बैठकर बात करना बहुत आसान है, या नालायक जो पत्रकार 15-20 साल से इंडिया में बैठ के दम भर रहे हैं कि हम तो बड़ी जर्नलिज्म करी है जी और हमने बड़े टीवी चैनल्स पर बैठ के शोज़ करे हैं जी, उन सारे लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है। इस वजह से ही मैं आपको ये बात कह रहा हूँ कि जब आप किसी भी टीम को निकालने की बात करते हो, दैट्स नॉट द केस। मतलब वो चीज़ आईसीसी के हाथ में भी नहीं है, टू बी रियली ऑनेस्ट। अब सोल्यूशन क्या बचता है?
दस और सल्यूशन जो लोग ये कह रहे हैं कि श्रीलंका भेज दिया जाए, जो बांग्लादेश को भी आई थिंक ये बात समझनी पड़ेगी कि, और अगर आप स्केड्यूल भी देखोगे, इंग्लैंड वर्सेस बांग्लादेश 14 तारीख को अगर आपको खेलना है कोलंबो में, तो 15 तारीख को एक और हाई प्रोफाइल मैच जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान है वो आप वहाँ पर कैसे खेलोगे। सेकेंड थिंग इज़ वेस्ट इंडीज़, इटली, नेपाल, जो भी टीम है उस ग्रुप में, उनकी ऑलरेडी टिकट्स, एवरीथिंग इज बीन डन, सब कुछ डन है। वो सारी चीज़ें, इसीलिए आज अगर आप देखोगे आईसीसी ने जब कल ये जूम मीटिंग की तो उन्होंने साफ तौर पर इस बात को क्लियर किया है कि देखो वहाँ पर जाकर आप सोचो, थोड़ा सा इस बात पर डिस्कस करो, क्योंकि सारी चीज़ें हो चुकी है, आइटनरी बन चुकी है हमारी, अब उसको चेंज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आपको सिक्योरिटी में कोई प्रॉब्लम है, सर्टेन जगहों पर सिक्योरिटी में कोई प्रॉब्लम है, हम आपको साउथ इंडिया में खिला देंगे। और यही मैं आपको कल भी बताने की कोशिश कर रहा था कि कई बार 2 कदम पीछे लेना आपकी हार नहीं होती। 2 कदम पीछे आप इसलिए लेते हो क्योंकि आप डिप्लोमेटिकली किसी चीज़ को सॉल्व करना चाहते हो, सिर्फ इतनी सी ही बात है। तो बेवकूफ़ी और बहादुरी में बहुत हल्का सा अंतर होता है। और इस समय पर मुझे पता है कि इंडिया जो चूज़ करेगा वो बेवकूफ़ी नहीं होगी, वो बहादुरी होगी, और बहादुरी भी डिप्लोमेटिकली प्ले कर होगी। क्योंकि आप बस सिर्फ इतना सोच लीजिए कि अगर इंडिया से बाहर गेम्स जाते हैं तो इसका माखौल सिर्फ बांग्लादेश नहीं उड़ाएगा, पाकिस्तान भी बैठा हुआ है। वहाँ के जो अज्ञानी, अ, अधिकतर जो अज्ञानी लोग हैं वो भी बैठे हुए हैं वहाँ पर इस चीज़ का माहौल उड़ाने के लिए। तो आपको किसी को मजाक उड़ाने का मौका नहीं देना है। ऑलरेडी हमारी तरफ से कुछ गलतियाँ हुई हैं जिनके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ, बार बार दोहराऊंगा नहीं। और मैं फिर यही कहूँगा कि हाइपर नेशनलिस्टिक होकर मैं बेवकूफ़ी भरी बातें यहाँ पर नहीं कहना चाहता। मैं ऐसी बातें नहीं कहना चाहता जिनका कोई तथ्य ही नहीं है, जिनका कोई तर्क ही नहीं है, जिनका कोई बेस ही नहीं है, सिर्फ इसलिए कि नहीं ये बोल दूंगा, ऐसा बोल दूंगा, वैसा बोल दूंगा। दैट्स नॉट हु आई एम। तो आपको अच्छा लगा बुरा लगा वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए इस समय पर। मेरे लिए इम्पॉर्टेंट इस समय पर यह है कि आपको मैं सही बताऊं, जो चीज़ है वो बताऊं, रादर देन मैं आपको खुश करने के लिए अभी बोल दूं और उस चीज़ का कोई औचित्य, कोई आधार ही नहीं है। उन सारी चीज़ों पर बात करना बेवकूफ़ी है, तो वो मैं इस समय पर करना नहीं चाहता हूँ। काफ़ी बेवकूफ़ियाँ ऑलरेडी की हुई हैं। अब कोशिश करते हैं चीज़ों को थोड़ा जो है उस तरीके से बात की जाए, बताया जाए। आप लोग भी बताइए आप लोगों को क्या लगता है। एंड ऑप्शन अगेन वही बचता है, बांग्लादेश को आप कैसे कन्विंस कर पाओगे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ये सबसे बड़ी जंग होने वाली है आपके लिए। क्योंकि आप क्या उन्हें इंडिया के किसी भी हिस्से में ले जाके ये कहे, मतलब एग्री करवा सकते हो, नोइंग द पॉलिटिकल नैरेटिव, क्योंकि खतरा तो नहीं है लेकिन पॉलिटिकल नैरेटिव ज़रूर है, उसको आप कैसे सेट करवाते हो, ये सबसे बड़ी और अगली लड़ाई है अब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।